आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं शॉर्ट में किस तरीके से आप एप्पल कारप्ले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं B6 में, और सेम चीज़ आप XEV9 ही में भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड को कनेक्ट करना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है एक वीडियो में। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आईफोन को किस तरह कनेक्ट करना है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसके अलावा आईफोन में क्या क्या और ऐप्स डलने चाहिए ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की एक क्वेरी है कि iOS में आईफोन के केस में व्हीकल्स B6 और XEV9 के लिए क्या ऐप्स डलने चाहिए। ऑल्दो ये सिर्फ B6 और XEV9 के लिए नहीं है, ये जो भी ऐप्स मैं आपको बताऊंगा ये ऐप्स कोई भी ईवी हो उसके लिए काम के रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की काम की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। और साथ ही में हमारा एक ऐप है पिक माई ईवी ऐप, आप उसको इंस्टॉल करके ज़रूर चेकआउट करिएगा। ये ऐप ईवी का जो कंप्लीट इकोसिस्टम है उसके लिए बना हुआ है। यहाँ पे आप नए नए ईवीज को सर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ यहाँ हम लेके आ रहे हैं आप लोगों को। तो एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने आईफोन को रेडी कर लीजिए, और उसमें आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है अलग से। आप स्क्रीन को ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इन 4 स्क्वायर्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑल में जैसे एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। तो एप्पल कारप्ले अपडेट हो चुका है B6 और XEV9 में। अगर आपको नहीं पता है तो आप या आपके कार में नहीं दिख रहा है आपका एप्पल कारप्ले तो आप अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड ज़रूर करा लीजिए। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे एप्पल कारप्ले पे। तो जैसे ही आपके पास ये क्लिक करेंगे मैसेज आएगा कि ऐड डिवाइस। पहले आपको डिवाइस को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ऐड डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे। ऐड डिवाइस में आप कनेक्टिविटी में आ जाएंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कनेक्टिविटी में आ सकते हैं। यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइसेस में आएंगे, यहाँ पे ब्लूटूथ इनेबल करना होगा, जैसे मेरे में इनेबल्ड है। और सेम चीज़ आपको अपने आईफोन में भी ब्लूटूथ इनेबल करना होगा। और एक काम और करिएगा, अपने आईफोन को फास्ट इससे कनेक्ट करने के लिए मे बी बिना उसके भी हो जाएगा, आप इसके वाईफाई से जो इसके गाड़ी का वाईफाई है उससे इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, गाड़ी में एक वाईफाई होता है, आपको शायद नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट होता है। आप हॉटस्पॉट इनेबल कर दीजिए और उसका वाईफाई का नाम पासवर्ड वगैरह अपना रीसेट कर लीजिए और नॉर्मल वाईफाई से अपने आईफोन को कनेक्ट कर लीजिए। एक बार आपका कनेक्ट हो जाएगा, जैसे मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, और ब्लूटूथ भी आईफोन का आपको ऑन करना है। अब आप क्लिक करेंगे पेयर न्यू डिवाइस, जिसमें जो ये गाड़ी का जो ब्लूटूथ है ये फाइंड करेगा दूसरी डिवाइस को। तो दूसरी डिवाइस यहाँ पे ब्लूटूथ में आपका आईफोन आएगा, और आईफोन जैसे ही डिटेक्ट करेगा उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने आईफोन में जाके ब्लूटूथ ओपन करके ब्लूटूथ सेटिंग्स में आप जो है महिंद्रा का ब्लूटूथ दिखाएगा, आप इसको, जैसे मेरे में ऑलरेडी पहले कनेक्टेड था, मैं इसको वापस फॉरगेट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे महिंद्रा का ब्लूटूथ दिखा रहा है, मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। अगर मैं महिंद्रा का ब्लूटूथ अपने डिवाइस में कनेक्ट कर लूँगा तो वो ईजी हो जाएगा उसको डिटेक्ट करना। अब देख रहे हैं ये थोड़ा सा रिजॉल्व कर रहा है, पेयरिंग अनसक्सेसफुल कह रहा है कि महिंद्रा का ब्लूटूथ इनेबल्ड है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो हमारा इनेबल्ड है, आप देखिए दोनों में मैं साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी है और यहाँ आपको दिखने लगा एडमिनिस्ट्रेटर्स आईफोन। तो मेरा आईफोन इसी तरीके से दिखता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स आईफोन करके। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे एक पेयर की आएगी, और ये सेम जो चीज़ आपके आईफोन में भी पूछेगा। तो आप यहाँ पे पेयर पे क्लिक कर देंगे, कनेक्शन फेल्ड, ट्राई अगेन। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कनेक्टिविटी में, बट हाँ ये हो जाएगा डेफिनेटली। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक बार मैं इसका ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ, इसी तरह से इसका भी एक बार ब्लूटूथ ऑफ कर देंगे। अगर इस तरह की दिक्कत आ रही हो तो ये ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हैं। ब्लूटूथ फिर ऑन कर लेंगे। दोनों का ब्लूटूथ मैंने एक एक बार ऑन ऑफ कर दिया है, और अब मेरे फ़ोन के अंदर ये डिवाइस सर्च कर रहा है। डिवाइस मीन्स कि जो कार का ब्लूटूथ है इसको सर्च कर रहा है।
पॉज कर लो, पॉज है ना। तो आप देख रहे हैं ये मेरे आईफोन में दिखाने लग गया महिंद्रा का ये जो मेरा ब्लूटूथ है इसको भी, और इसी तरीके से आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ भी दिखाने लग गया। तो मैं इसको भी क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ऑप्शन आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेयरिंग के लिए कोड दिखा रहा है, सेम कोड मेरे स्क्रीन पे भी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे भी पेयर करके अलाउ कर दूंगा और यहाँ पे भी पेयर कर दूंगा, क्योंकि आईफोन में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई थी, अदरवाइज़ एंड्रॉयड में इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो एंड्रॉयड कनेक्ट इसका फटाफट हो गया था। कनेक्ट टू कारप्ले, अभी आप देख रहे हैं आपको कोई ऐप नहीं डालना, आपके आईफोन में इस तरह से आ जाएगा, आप कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे भी आएगा। यहाँ मैं यस कर दूंगा, स्टार्ट एप्पल कारप्ले कर दूंगा। यहाँ पे पूछता है कि आपको मैसेज सिंक करने हैं कि नहीं, मैंने ऑफ कर दिया। आप देख रहे हैं ये आईफोन कनेक्ट हो गया है। आईफोन में जो भी मेरे ऐप्स आ रहे हैं वो यहाँ पे भी दिख रहे हैं। जो भी iOS यूज़र्स हैं वो समझ रहे होंगे कि ये आईफोन का इंटरफेस है, यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर मुझे वापस जाना है महिंद्रा के ऐप पे तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये महिंद्रा आ जाएगा और इस तरह से मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ। और सेम अगर मुझे एप्पल कारप्ले पे जाना है तो यहाँ पे ये आइकन दिख रहा है, मैं क्लिक करूँगा और एप्पल कारप्ले पे आ जाऊँगा। वापस जाना है महिंद्रा पे क्लिक करूँगा, वापस आ जाऊँगा और हम महिंद्रा का जो भी इंटरफेस है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतना सिंपल था iOS को कनेक्ट करना। और अब बात ये आती है कि क्या क्या हमें जो ऐप्स हैं वो इंस्टॉल करनी चाहिए। तो क्या क्या ऐप्स इंस्टॉल करनी चाहिए उसमें मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि क्या क्या ऐप्स हमें इसमें डालनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से आप एप्पल कारप्ले इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने आपको एक इसका पूरा प्रैक्टिकल एंड लाइव डेमो दिया। अब बात आती है कि आपको क्या क्या ऐप्स इंस्टॉल करने चाहिए आपकी V6 या XEV 9e के लिए, जो कि यूज़फुल होंगे आपके आईफोन के अंदर। देखिए कोई स्पेशल ऐप्स बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो मी फॉर यू ऐप है ही, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो कि आपकी कार को आपके आईफोन से या फिर ऑब्वियसली सेम चीज़ एंड्रॉयड डिवाइस से भी कनेक्ट कर लेती है। ये पहली चीज़ है जो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके अलावा जो आपको चार्जिंग ऐप्स इंस्टॉल करनी है, उन चार्जिंग ऐप्स में आपकी आ जाएगी आपकी स्टैटिक की ऐप आ जाएगी, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि फिर अडानी की ऐप आप कर लीजिए, टाटा की ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके अलावा आप जियो BP की ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इंडियन ऑयल का ई चार्ज का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए। दो ऐप्स और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत यूज़फुल रहेंगी। एक MG eHub by MG करके है, राइट, eHub by MG करके एक ऐप है और ये सब ऐप्स के मैंने आपको लोगो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे एक स्क्रीन लेकर के। तो eHub by MG ऐप से आप भले ही चार्जिंग ना करिए, वैसे आप MG के जो चार्जर्स लगे हैं वहाँ पे चार्जिंग ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि ये ऐप बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे क्या क्या रास्ते में चार्जर्स हैं लगभग वो आपको मिल जाते हैं। इंडियन ऑयल के जो ई चार्ज के चार्जर्स हैं वो इसमें मुझे नहीं नज़र आए, बट हाँ बाकी के सारे चार्जर्स इसमें मिल जाते हैं। बाकी आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन में है तो आप स्टैटिक के ऐप से भी उस लोकेशन के सारे चार्जर्स देख सकते हैं, वो भी दिखाता है आपको प्रॉपर अवेलेबिलिटी के साथ। सेम चीज़ eHub by MG में भी दिखाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल ऐप जो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा इंस्टॉल करने के लिए, आप चाहें तो iOS के लिए अभी उसका वर्जन नहीं आया है, बट अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप पिक माई EV ऐप डाल सकते हैं। इस ऐप में आपको सारे EVs के बारे में, उनका पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उनके फोटोग्राफ, साथ में उनका कंपैरिजन ही नहीं मिलता है, प्लस इसके अंदर हम और बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी इसके अंदर एक सेंट्रलाइज चार्जिंग ऐप बना दें, जिससे कि आपको अलग अलग ऐप्स यूज़ ना करने पड़े। एक ही ऐप के ज़रिए आप सारे ऐप्स, सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अडानी है, टाटा है, स्टैटिक है, वहाँ से चार्ज इनिशिएट कर सकें, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। साथ ही में हम इसमें एक कम्युनिटी ऐड कर रहे हैं, जो कम्युनिटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत से लोग व्हाट्सएप की कम्युनिटीज़ में जुड़े हुए हैं, बट वो व्हाट्सएप की कम्युनिटीज़ बहुत अलग अलग हैं और मैंने खुद इस चीज़ को ट्राई किया, बट आप खुद से मुझे बताइए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने कम्युनिटीज़ में आप कितना उसको देखते हैं। अधिकतर कम्युनिटीज़ को हम म्यूट रखते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप कहीं ना कहीं बार बार डिस्टर्ब करता है, तो वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है व्हाट्सएप कम्युनिटी में। और जब मान लीजिए आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मैसेज करोगे तो उसी तरह से दूसरे भी हो सकता है रिस्पॉन्ड ना करें, तो उस तरीके से बहुत मुझे यूज़फुल नहीं लगा वो। ऑल्दो अभी के लिए जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें है, बट हम अपने पिक माई EV ऐप में एक चीज़ लेके आ रहे हैं जिससे कि आप कनेक्ट हो सकते हैं कम्युनिटी से। साथ ही में हमारी कोशिश रहेगी हम पूरा डीलर नेटवर्क EVs का और जो सर्विस नेटवर्क है उनको भी उसमें जोड़ें, जिससे कि आप आसानी से वहाँ पे भी कनेक्ट
हो पाएँ। तो ये हमारी कोशिश है पिक माई ईवी ऐप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाने की, जिससे कि आप ईवी से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में आप वहाँ से पूरी की पूरी आपको सहूलियत और सपोर्ट मिल जाए, आपको और बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल ना करनी पड़े। मिलते हैं एक और नए वीडियो में कुछ एक और नई अमेजिंग टिप के साथ, कुछ एक नई जानकारी ईवी के साथ, जो कि हम, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया ईवी कवर कर रहे हो, जैसे कि हमने रिसेंटली अभी 2 व्हीलर्स की सीरीज स्टार्ट की है। तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।